कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद जो है पीएम मोदी की बयान सामने आई है और कांग्रेस के ऊपर इस तरह से वार करा है, कांग्रेस को इतनी ज़्यादा खरी खोटी सुनाई है जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी की इस बयान जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर जो है ये बयान में पूरा निशाना साधा है कांग्रेस के ऊपर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा है जो कांग्रेस खुद भी कुछ नहीं कर पाते, ना किसी को आगे बढ़ने देते, ना खुद आगे बढ़ पाते। अगर वहीं पर इनके नेता कोई समझदारी से कोई बयान देते, कई चुनाव जीतते तो उसको जो है छीन लेते, उस पर लिख कर अपना नाम कर लेते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी 6ठी बार वहां पर चुनाव कोशिश करने के बाद भी जो है 6 बार करने के बाद 2 बार 0-0 रहे, एक बार भी जो है उनके खाता नहीं खुले। तो लोगों ने जो है कांग्रेस को जवाब दे दिए जो वो कैसी पार्टी है, कैसी घोटालाबाज, कैसी धोखेबाज और कैसी पार्टी है। वो सिर्फ जो है लोगों को फायदे के लिए इस्तेमाल करते। इंडिया गठबंधन में जो है उन्होंने कहा है आप बिहार में जैसे कि आरजेडी के साथ उनकी यादव यानी कि लालू की पार्टी जो है आरजेडी के साथ जैसे कि उनकी इंडिया गठबंधन है, आप उसको भी जो है इस तरह की वो छेद कर उनको लेने की कोशिश करेंगे, अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करेंगे। तो वहीं पर जो है उन्होंने इस तरह की निशाना साधा है राहुल गांधी के ऊपर, जो वो एक बार भी नहीं जीते लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर पाते, न दूसरों को कुछ करने देते। ये पीएम मोदी की निशाना है राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन उन्होंने इसलिए बनाई थी क्योंकि वो अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते। और क्या कुछ कहते प्रधानमंत्री, एक बार आप प्रधानमंत्री की बयान सुनिए। कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी। मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस आज डीएमके की भाषा डबल जोर से बोलती है। उनको डीएमके के वोटर को लुभाना करके खुद की हैसियत बनानी है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। अब आज दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। मालाएं पहनना, पूजा करना, भांति भांति की कोशिश की। उनको लगा कि ये करेंगे तो बीजेपी की वोट बैंक में हम सेंध मार करके कुछ ले आएंगे।
लेकिन उनकी दाल गली नहीं। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने माना कि ये भाजपा का क्षेत्र है, उसमें पैर नहीं डाल सकते। अब जाए तो जाए कहा, तो ये राज्यों की जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने मुद्दों पर जो अपनी जान चला रही हैं, अब उनकी नजरें उन पर है। और इसलिए, और वो भी समझ गए होंगे, बोलते नहीं होंगे, समझ गए होंगे कि ये उनको ही खा रहे हैं। कांग्रेस जो है बीजेपी की भी वोट बैंक लेने की कोशिश कर रही थी, इसलिए जो है उनकी इस तरह की मंदिर जाना, हाथों में रुद्राक्ष की माला पहनना, गले में पहनना, इस तरह की चीजें वो कर कर दिखा रही थी। हिंदूवादी बनना, इस तरह के दिखाकर जो है बीजेपी की भी वोट बैंक लेना चाहते थे। धर्म जाति की बात करते हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। जो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की भी वोट बैंक लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जो है वो समझ चुके हैं बीजेपी से कुछ नहीं मिलने वाले, क्योंकि बीजेपी जो है बहुत ही आगे निकल चुके। तो इस पर नरेंद्र मोदी इस तरह के भाषण दिए। लेकिन आप सबको क्या कुछ लगते, जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी तरह के वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।